नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कौन सा कोरोना वैक्सीन लगवाया जाए, कौन सा न लगवाया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत से अफवाह चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में कितने टाइप की वैक्सीन बनाई गई है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो देखा जाए तो दुनिया में कुल 5 प्रकार की वैक्सीन बनाई गई हैं, चाइना का वैक्सीन छोड़ दिया जाए तो, जिसमें से पहले नंबर पे आती है अपना मेड इन इंडिया कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इंडिया द्वारा बनाया गया है। और दूसरा आता है जो सबसे ज़्यादा लग रहा है कोविशील्ड चल रहा है, जो इसका ट्रायल्स अभी पूरा यूके में हुआ था और अभी भारत बायोटेक बना रहा है। और तीसरी वैक्सीन है जो वो है फाइजर। अभी भारत ने इसे इंडिया में लगाने का ऑर्डर दिया है। और आपकी चौथी वैक्सीन हो गई स्पुतनिक। ये रूस के द्वारा बनाया गया है, रशियन वैक्सीन है। अभी भारत में परमिशन मिला है लगाने को। और आपकी लास्ट वैक्सीन है पाँचवीं जॉनसन एंड जॉनसन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहली वैक्सीन है अपना कोवैक्सीन के बारे में। यह भारत बायोटेक द्वारा भारत में बनी पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। और इसका पहला डोज आज लेने के बाद अगला डोज 4 वीक बात करें तो 28 दिन बाद 28 डे बाद दूसरा डोज लिया जाएगा। और ये वैक्सीन 80% इफ़ेक्टिव है, मतलब 80% आपको बचा सकती है, 100 में से 80%। और यही वैक्सीन हमारे पीएम मोदी जी लगवाए हैं। और बात किया जाए दूसरी वैक्सीन की, तो दूसरी वैक्सीन अपन है कोविशील्ड। वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है दूसरा डोज लेने में। और ये 6 से 7 वीक बाद आपको दूसरा डोज लेना होगा। वैक्सीन सेंटर पे ही बताया जाएगा। 6 से 7 वीक मतलब इसको डे में कहा जाए तो 42 से 56 दिनों बाद। और ये भी करीब उतना ही 80% ही इफ़ेक्टिव है और कारगर है। और सबसे ज़्यादा अभी जो लग रही है वैक्सीन वो कोविशील्ड ही है। इसका ट्रायल पूरा यूके में किया गया है, ब्रिटेन में। और इससे अभी बनाया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। और इसके जो हेड हैं भारत में वो आधार पुणेवाला हैं। और आपकी जो थर्ड वैक्सीन आ जाती है फाइजर। ये अमेरिका से अप्रूव है। अमेरिका में भी कई लोगों को यही वैक्सीन लगी है फाइजर, और भारत में भी इसे अप्रूवल मिल गया है। और फाइजर की सबसे बड़ी बात है कि यह 95% इफ़ेक्टिव है, मतलब आपको 100 में से 95% सुरक्षा देती है। 95% सुरक्षा देती है। और इसका एक डोज लेने के बाद भी अभी ये तो लगना स्टार्ट नहीं हुआ है भारत में, तो ये नहीं पता चला है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज कितने दिन में लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज कहा जाएगा, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज इसकी है कि स्टोरेज प्रॉब्लम कहा जाए तो इससे -17 डिग्री सेल्सियस में रखना पड़ता है। अब -70 डिग्री सेल्सियस फ्रिज टाइप का कोई स्टोरेज उपकरण बनाना पड़ेगा, जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इसे अभी तक तो भारत में आई नहीं है, अभी देखा नहीं गया है।
इसकी कोई खेप भारत में आई नहीं है। और इसके बाद अपना चौथा वैक्सीन आ जाता है स्पुतनिक। स्पुतनिक ये मेड इन रशियन है, रसिया से बनाया गया है। सबसे पहली वैक्सीन दुनिया में यही वैक्सीन आई थी, मेड इन रशियन। रशिया में सबसे पहली वैक्सीन यही आई थी, स्पुतनिक। और स्पुतनिक की बात यह है कि फर्स्ट डोज लेने के बाद 21वां दिन दूसरा डोज इसका लिया जाएगा और ये 91.6% इफेक्टिव है। इफेक्टिव 100 में 91.6 कारगर है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसको ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की कम लो टेम्परेचर माइनस में जैसे इसको रखना पड़ रहा है फाइजर को, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे पाउडर फॉर्म में भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कई इंजेक्शन भी आते हैं पाउडर फॉर्म में, फिर उसमें स्टील वाटर, इसको शुद्ध वाटर बोला जाता है, वो डाल के उसके मिक्सअप करके भी लगाया जाता है। और आपकी ये जो लास्ट वैक्सीन बच गई जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन US UK में कई लोगों को लगी, लेकिन सबसे बड़ी खराबी इसकी ये थी कि ब्लड क्लॉथिंग करती थी। ब्लड क्लॉथिंग मतलब खून का थक्का। शरीर के कई लोगों के अंदर देखा गया कि वैक्सीन लगाने के बाद खून का थक्का बन जाता था, और यदि किसी को खून का थक्का बन गया मतलब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा बॉडी में, तो आदमी ऐसे ही डेथ कर जाएगा। इसलिए इस वैक्सीन को US और UK ने बैन कर दिया है फिलहाल, WHO ने भी इसे बैन किया हुआ है। तो ये वैक्सीन फाइजर और आपको ये बोलते हैं जॉनसन, ये भारत के अंदर इन्हें परमिशन नहीं मिला है। और कोविशील्ड, स्पुतनिक और कोवैक्सीन, ये सब इनका चल रहा है। तो इन सब में देखा जाए कि सबसे अच्छा वैक्सीन कौन सा है, तो सबसे अच्छा वैक्सीन इसमें देखा जाए तो सबसे अच्छा तो कोवैक्सीन ही रहेगा। आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद कम से कम 4 वीक 28 दिन के अंदर ये दूसरा डोज ले लिए जाएंगे, और जितना जल्दी दूसरा डोज ले लिए जाएंगे उतने ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अब कई लोगों का यह भी कहना है कि वैक्सीन ले लेने से कोई आदमी सुरक्षित थोड़ी है, फिर भी उसको कोरोना वायरस हो रहा है। तो देखिए, कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। और वैक्सीन ले लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि वैक्सीन दूसरा डोज लेने के बाद, यदि दूसरा डोज लिए उसके 10 दिन बाद यदि आपको कोरोना वायरस होता है तो आपको हॉस्पिटल या ICU वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल पैरासीटामॉल या दर्द की दवा लेके घर में ही ठीक हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है वैक्सीन लेने की। और कोविशील्ड में वही ज़्यादा थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, उसमें 4 वीक, तो इसमें 6 से 7 वीक रुकना पड़ेगा आपको, और इफेक्टिव उतना ही है। इसी कारण मोदी जी जल्दी ले लिए कोवैक्सीन। और बाकी इसमें तो स्टोरेज फाइजर में यही -70 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ी दिक्कत वही है, स्टोरेज बनाना पड़ेगा। बाकी स्पुतनिक भी बहुत अच्छा है, बहुत कम दिन में। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से देखा जाए तो स्पुतनिक है, क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद 21वां दिन आपको सेकंड डोज मिल जाएगा, और एक कोवैक्सीन से भी ज़्यादा कारगर लग रही है, क्योंकि जितना जल्दी लग जाए आदमी उतना ही सेफ है। और इसका इफेक्टिव परसेंटेज भी 91.6% है, और एक पाउडर फॉर्म में भी है, और अच्छी है। बाकी जॉनसन ब्लड क्लॉथिंग की वजह से इसका अप्रूवल रुक गया है, कई लोगों पे देखा गया है। बाकी यही है। और एक बात ये भी आ रहा है कि कौन से लोग वैक्सीन न लगवाएं। अब क्यों नहीं लगवाएं। जैसे कोई पेशेंट है, किसी को और कुछ बीमारी है, जैसे चल रहा है, कोई को हार्ट संबंधित बीमारी है, किसी को और लंग संबंधित बीमारी है,
तो उन लोगों में क्या होगा कि सबसे पहले उन्हें अपने जहाँ भी वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, सबसे पहले जहाँ भी वो दवा ले रहे हैं पहले से डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उनके बारे में जान लें और वैक्सीन सेंटर में भी ये बात बताएं तो उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 ही लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये लोग थोड़ा लगवाएंगे ही, लेकिन कंसल्ट करने के बाद। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है वैक्सीन में, वैक्सीन सब अच्छी है। तो चलिए अगला वीडियो में कुछ और अच्छी नॉलेज के साथ अच्छी बातें बताया जाएगा। बाकी कोरोना वायरस से सबसे अच्छा तरीका यही है निपटने का कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें। पॉजिटिव नेगेटिव बातों पे ध्यान न दें, क्योंकि यदि नेगेटिव बातों पे ध्यान देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा, सोचने समझने की शक्ति कम होगी, तो ज़्यादा अटैक करेगा आपके ऊपर हो। इसलिए अटैक आपको उसके ऊपर करना है, न कि वो आपके ऊपर। यही है। और आपके बाद ये बोला गया है क्योंकि जो कोविशील्ड के अपने वैक्सीन निर्माता जो हेड हैं इंडिया में, आधार पुणे वाला, वो इंडिया छोड़ के यूके चले गए। अब उन्हें कई तरह तरह से सीएम हो गए, बिजनेसमैन बड़ी जो भी हैं, वो एक तरफ से धमकी कहा जाए वो दे रहे थे कि हमें वैक्सीन चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी को सोचना चाहिए कि हम लोग स्वतंत्र भारत में हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना भी स्वतंत्रता नहीं है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, और कुछ जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।